नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। बिहार में जहरीली शराब कांड में मोतिहारी में 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। लगातार जहरीली कांड से मौत हो रही है। क्या यह शराबबंदी जहरीली हो गई है? क्या बिहार सरकार इसे सख्ती से लागू करेगी या फिर ऐसे ही यह जारी रहेगा? आइए इस बारे में बात करते हैं हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा से। देखिए, यहाँ पे 2 सवाल है कि मोतिहारी में जिस तरह से जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, हाहाकार मच गया है। 7 लोगों की हालत गंभीर है। जो परिजन हैं उन लोगों ने FIR कराई है, हत्या का केस दर्ज कराया है। आप सोचिए कि क्या ये पहली घटना है जो मोतिहारी में हुई है जहरीली शराब से? छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद ऐसे ही जाने गई थी। छपरा में जहरीली शराब कांड हुआ, मोतिहारी में जहरीली शराब कांड हुआ, बिहार के कई हिस्सों में जहरीली शराब कांड हुआ और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सवाल यहाँ पर 2 है कि क्या मोतिहारी के जहरीली शराब कांड के बाद सरकार जागेगी और शराबबंदी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करेगी, या तो शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए ताकि इस तरह से जाने न जाए, या फिर अगर लागू नहीं किया जा सकता है तो शराबबंदी हटा दी जाए। लेकिन अच्छा यही होगा कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए जिससे इस तरह से जाने न जाए। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है तो इस तरह से जो जाने जाएंगी उसकी भी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो मोतिहारी में जहरीली शराब से 4 लोगों की जान गई है और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। 15 लोगों की हालत गंभीर है, 15 लोग का इलाज चल रहा है और परिजनों ने हत्या का केस दर्ज कराया है, FIR दर्ज कराई है परिजनों ने, और कहा है कि उन्होंने जो अपने परिवार का सदस्य खोया है ये मर्डर है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये जहरीली शराब में कैसे लोगों की जानें जाती हैं। तो जब शराब सही तरीके से उपलब्ध नहीं होती है तो जो आपराधिक तत्व हैं वो गलत तरीके से शराब का निर्माण करते हैं और वहां कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है जिनको आधी अधूरी जानकारी होती है और वो मिथेनॉल और बाकी चीजें मिला करके, स्पिरिट और मिथेनॉल और बाकी चीजें मिला करके शराब का बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार मात्रा इधर उधर होने से वो जो शराब बनती है वो जहरीली हो जाती है और उसे जो भी पीता है वो या तो मर जाता है या उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है या वो गंभीर हो जाता है, उसे डायरिया हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो अब छपरा में हुआ, मोतिहारी में हुआ और भी कई हिस्सों में इस तरह की खबरें आई हैं कि जहरीली शराब कांड में लोगों ने, और हाल फिलहाल में खबरें आई हैं। इसका मतलब यह है कि पुलिस, मद्य निषेध विभाग पर यह जिम्मेवारी है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से शराब न बनाई जाए और न बेची जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि कई बार हम देखते हैं कि जब पुलिस भी जाती है छापेमारी करने तो पुलिस पर भी शराब माफिया जो है वो पथराव करा देते हैं, पुलिस पर भी, और कई पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते हैं। तो ये जो शराब माफिया हैं इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है, किसका संरक्षण है इनको हासिल? कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा। और मोतिहारी की घटना कोई छोटी घटना नहीं है, यह झकझोर देने वाली घटना है। और अब 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए। अगर शराबबंदी है तो वो सचमुच सिर्फ कागज पर शराबबंदी ना हो, सचमुच शराबबंदी हो। और दूसरा कि अगर लगता है कि शराबबंदी लागू करना इम्पॉसिबल है तो फिर ऐसी जाने न जाए, इसके लिए शराबबंदी हटा देनी चाहिए। लेकिन अच्छा यही होता अगर शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाता जिससे हमारा समाज बेहतर हो सकता और इस तरह की घटनाएं भी ना होती। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।